अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 10.1। उसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। लास्ट टाइम हमने अलाइड एंगल के बारे में पढ़ा था कि अलाइड एंगल हमारे पास क्या होता है। तो जिन स्टूडेंट ने यानी कि अलाइड एंगल की डेफिनेशन नहीं पढ़ी तो काइंडली लास्ट वीडियो पे देख लें, डिटेल के साथ मैंने उसमें एक्सप्लेन किया है। तो बेनिफिट उसका ये होगा आपको कि आपको उसकी समझ आ जाएगी और ये कंप्लीट चैप्टर जो है अलाइड एंगल के सर पे यानी कि घूमता है। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, उसका पार्ट नंबर 1। क्वेश्चन में क्या करना है, हमने एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एन एंगल पॉजिटिव डिग्री मैयर ऑफ लेस देन 45, यानी कि पॉजिटिव मैयर में हमने उसको बनाना है यानी कि, और उसको यानी कि स्मॉल एंगल किससे लेस होना चाहिए, 45 से यानी कि लेस होना चाहिए। ये हमने यानी कि इसको क्रिएट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल की तरह हमने काम करना है। तो देख लें जी, पहले हमारे पास साइन के साथ जो एंगल है 196 वो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है। अगर तो वो नेगेटिव होता तो फिर हमने उसको लाहे अमल अपना के यानी कि उसको पॉजिटिव या नेगेटिव करते। तो अब ये काम नहीं है। तो अब हमने क्या करना है, सिंपली जैसे हमने कहा था कि अलाइड एंगल के लिए आपने काम करना है 90 के साथ आपने उसको डिवाइड कर देना है। तो देखना है कि क्या इसका रिमाइंडर आता है और किस पे यानी कि डिवाइड होता है। 2 पे डिवाइड होता है 180 आ जाएगा, ठीक है। माइनस कर लेते हैं तो ये देखें जी 16 आ गया, यानी कि रिमाइंडर क्या है हमारे पास, ये कम है किससे, 45 से। तो अब हमने क्या करना है, इसको अलाइड एंगल की फॉर्मेशन में लिख लेना है। यानी कि अब 90 का मल्टीपल क्या है, 2 है, और प्लस जो हमारे पास रिमाइंडर में एंगल आ जाता था, यानी कि इसको हम कहते हैं बेसिक एंगल, हम इसको कहते हैं। अब देखें जी, आपने यहाँ पे क्या देखना है कि 90 का इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है। अब हमारे पास 2 इवन नंबर है, सो इसकी जो को रेशियो है वो चेंज नहीं होगी। अगर यहाँ पे 1 आता, 3 आता, 5 आता, देन हम इसकी यानी कि को रेशियो को चेंज करना था। अदरवाइज हमने इसकी को रेशियो को चेंज नहीं करना। तो अब देख लें, इवन नंबर है तो इवन नंबर पे हमारे पास यानी कि को रेशियो चेंज नहीं होगी, सेम ही आएगी जैसे पहले क्वेश्चन में गिवन थी। अब देखें जी, और साथ आपके पास आ जाएगा इसका बेसिक एंगल। यहाँ तक हो गया। अब देखिए, उसने तो ये बोला था कि लेस देन 45 हो, तो ये काम हमने कंप्लीट कर लिया। बट अब यहाँ पे बात रहेगी साइन की, इसके साथ पॉजिटिव आना है या नेगेटिव आना है। तो ये हमारा किसने डिसाइड करना है, ये हमारे 196 ने डिसाइड करना है। मैंने आपको यानी कि बोला था कि ये तो अब नॉर्मल है ना, कि हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। ये तो बेसिक एंगल, अगर कोई बड़ा हो तो फिर हम यानी कि वो डिवीजन वाले मेथड की तरफ जाते हैं, अदरवाइज़ हम इसको ही ओबे करते हैं। 0 90 डिग्री, इसमें 180 डिग्री, और ये आ गया 196 डिग्री। इट मीन्स कि ये वाला जो एंगल, सॉरी ये 270 है। इट मीन्स कि इस वाले क्वाड्रेंट में कहीं पे ये 196 जो है ना, वो क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। यानी कि 196 का डिग्री का जो एंगल है वो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसकी टर्मिनल आर्म। सो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास tan और इसका cot, ये दो पॉजिटिव होते हैं। बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं 4 की 4 वो नेगेटिव होती हैं। सो इसका जो साइन आएगा वो आ जाएगा माइनस। जी सेकंड क्वेश्चन स्टूडेंट देखें आप, इसका सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसको हमने देखना है यानी कि इसको भी 45 से नीचे नीचे जो भी एंगल आ जाए बेसिक, उसमें यानी कि राइट करना है। तो अब देखें यहाँ पे एंगल जो है पॉजिटिव है, तो हमने इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू कैसे करना है कि यानी कि 147 को डिवाइड कर देना है 90 के ऊपर। 90 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो ये इस बार भी यानी कि 1 पे जाएगा तो ये ज़्यादा बच जाएगा, ठीक है, 45 से, यानी कि रिमाइंडर ज़्यादा होगा। तो बेहतर ये है कि आप 2 से डिवाइड कर लें। 2 से डिवाइड करेंगे तो 180 आ जाएगा। आप माइनस करें इसको तो ये देख लें 180 जो है ना वो बड़ी वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू 147 से, तो माइनस का साइन आ जाएगा आपके पास, और ये आ गया 33। तो अब आपने देखना है कि यहाँ पे इसको अलाइड एंगल की फॉर्मेशन में लिख लेना है 2 मल्टीपल ऑफ 90, यानी कि जो आंसर आता है उसको हम मल्टीपल में लिखते हैं 90 के साथ, और
प्लस में लिखते थे पहले रिमाइंडर, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया, इसके फर्स्ट पार्ट में किया। बट अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे ये हमारे पास नेगेटिव में है 33, तो हमने इसको क्या करना है, यहाँ सब्सट्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेना है इसको। ठीक है, हमने अलाइड एंगल में यही पढ़ा था ना कि बेसिक एंगल यानी कि 90 के मल्टीपल के साथ, यानी कि राइट एंगल के मल्टीपल के साथ यहाँ तो उसका बेसिक एंगल ऐड हो सकता है या सब्ट्रैक्ट हो सकता है। अब यहाँ पे सब्सट्रैक्शन का यानी कि काम होगा, तो सेम प्रोसेस सेम होगा, इसमें कोई यानी कि चेंजिंग नहीं आएगी। अब देखना है हमने कि 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है। यहाँ पे हमारे पास इवन है, सो को रेशो चेंज नहीं होगी, और साथ हमारे पास इसका बेसिक एंगल आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे किसी तरह का यानी कि नेगेटिव नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे सेंटर पे नेगेटिव का साइन आया। तो ये आपने जहन में रखना है, ये काम वैसे ही होगा अगर यहाँ पे प्लस आ जाए या माइनस आ जाए, तो सेम प्रोसेस होगा। ठीक है, 33 बेसिक एंगल आ गया, तो अब हमें यही चाहिए था। अब दूसरी बात रहेगी, हमने ये काम तो कर लिया यानी कि अलाइड एंगल में। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी अलाइड एंगल की, हमने कि चेक करना है कि 147 का यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा है, जिसकी वजह से कॉस से देखना है कि उसका साइन क्या आएगा। तो देख लें जी, 147 का आपको पता है यहाँ पे 0 डिग्री बनता है, यहाँ पे 90 डिग्री है, यहाँ पे आ गया 180 डिग्री। इट मीन्स कि ये यानी कि 90 और 180 के यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है कहीं पे। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसिकेंड यानी कि पॉजिटिव होते हैं, अदर वैल्यूज़ क्या होती है, नेगेटिव होती है। तो सो हमारे पास कॉस क्या आ जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3 हमने करना है। तो देख लें, फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करना यही होता है कि हमारे पास जो साइन का एंगल यानी कि जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो उसका जो एंगल है वो पॉजिटिव का है, तो फिर ठीक है, नहीं तो अगर नेगेटिव हो तो हम यानी कि उसको पहला स्टेप क्या करते हैं, पहले स्टेप में हमने देखना होता है कि यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे साइन है, अगर तो नेगेटिव होगा तो फिर हमने उसको चेंज करना होता है इस तरह। ठीक है, तो ये काम हमें नहीं करना पड़ेगा, हमने यानी कि डायरेक्ट क्या करना है, हमने डायरेक्ट इसकी यानी कि हमने इसका मल्टीपल यानी कि ढूंढना है कि 90 का मल्टीपल क्या होगा। तो 90 का मल्टीपल ढूंढने के लिए आपको 90 के ऊपर डिवाइड करना पड़ेगा। 90 पे डिवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल से ये 1/4 पे जाता है, तो ये आ जाएगा 360 डिग्री। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो रिमाइंडर है वो क्या आ जाएगा, 45 से कम आएगा। अदरवाइज़ अगर हम 3 से करते हैं तो यहाँ पे 270 आ जाएगा। ठीक है, तो 270 से रिमाइंडर जो है ना वो ज़्यादा बनता है। तो अब इसको माइनस करें, तो माइनस करने के बाद हमारे पास माइनस के 41 आते हैं। ठीक है, क्योंकि 360 क्या है, इसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 319 के। तो ये आप देख लेंगे 45 से कम हमारा रिमाइंडर आया। अगर मैं 3 से करता यहाँ पे, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको करके दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे इसको 3 से करता तो ये आपके पास 270 आना था, और 270 अगर आता तो 30 ये और 20 ये कर लें, ये 49 तकरीबन बनना था। 49 का यानी कि रिमाइंडर आपके पास आना था पॉजिटिव का। तो हमें तो चाहिए रिमाइंडर भाई यहाँ पे क्या कहते हैं 45 से लेस। सो हमें यानी कि इसकी ज़रूरत नहीं है, हमें इसकी ज़रूरत है। ठीक है, हमें इसका इशू नहीं है कि ये रिमाइंडर हमारे पास माइनस में आई या पॉजिटिव में पॉजिटिव में आई या नेगेटिव में आए। तो नेक्स्ट हमने अलाइड एंगल का प्रोसेस शुरू कर देना है। अब यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या है, 4 है, और किसका मल्टीपल है, ये 90 का मल्टीपल है, और -41। अब यहाँ पे देख लें आपने कि हमारे पास यानी कि ये भी इवन नंबर है, यानी कि 90 का मल्टीपल क्या है, 4 है। 4 हमारे पास क्या है, इवन नंबर है, सो को रेशो चेंज नहीं होगी, साइन एज इट इज़ आपके साथ आ जाएगा, और ये 41 आपके पास आ गया। अब बात रहेगी इसके क्वाड्रेंट की कि ये इसका क्वाड्रेंट क्या है 319 का। तो उसको चेक करने के लिए हमने हमारे पास ये बना हुआ है क्वाड्रेंट, यानी कि ये यहाँ पे 0 है, 90 है, 180 है, और यहाँ पे 270 डिग्री है। और फिर अगर हम एक रेजोल्यूशन कंप्लीट कर लेते हैं तो ये 360 आ जाता है। तो आपको इस चीज़ का अंदाज़ा हो गया कि 319 जो है 270 और 360 के दरमियान में आता है। तो इट मीन्स कि ये 4 क्वाड्रेंट में यानी कि लाई करता है 319। तो साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, यहाँ तो आपके पास कॉज हो सकता है, ठीक है, यहाँ आपके पास सेकेंड हो सकता है। तो इसके अलावा बाकी सारे के सारे नेगेटिव, तो सो इसके साथ जो साइन आएगा वो आपका नेगेटिव का आएगा। जी स्टूडेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 4 है।
हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए cos 254 है, तो हमने क्या करना है डायरेक्ट अपना यानी कि इसकी डिवीजन पे जाना है, यानी कि इसका हमने मल्टीपल ढूंढना है कि 90 का ये कितना मल्टीपल बनता है, कौन सा यानी कि इसके लिए सूट रहेगा। तो 90 पे हम इसको डिवाइड करते हैं, तो ये मेरे पास यानी कि जो करीब 3 है जिससे हमें यानी कि 45 से कम रिमाइंडर मिलेगा, तो 3 पे हम इसको डिवाइड करते हैं। 3 पे डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 270 डिग्री। ठीक है, 270 डिग्री को आप माइनस करेंगे यानी कि सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास माइनस के 16 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 270 हमारा इसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 245 की। सो अब हम इसको लिखते हैं जी अलाइड एंगल की फॉर्मेशन में। अब देखें ये आपके पास आ गया रिमाइंडर, सॉरी 3 मल्टीप्लाई बाय 90 माइनस 16। ठीक है, ये जो रिमाइंडर है हमने यहाँ पे साथ राइट करना होता है। ये हमारे पास कंप्लीट हो गई है जी अलाइड एंगल की फॉर्मेशन। अब हमने इसको सॉल्व करना है, तो देखें यहाँ पे ये 90 का मल्टीपल हमारे पास क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, तो 3 हमारे पास इवन नंबर है या ऑड है, 3 हमारे पास एग्जैक्टली ऑड नंबर है। सो अब को रेशो चेंज होगी, पहले यानी कि 3 पार्ट्स में यानी कि इसकी को रेशो चेंज नहीं हुई, बट इसमें यानी कि इसकी को रेशो जो है ना वो अब चेंज हो गई। अब इसकी को रेशो चेंज होगी यानी कि कॉस से साइन में कन्वर्ट हो गया। अब जो सेकंड बात है हमने इसमें देखनी है कि ये देखना है कि 254 जो है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो चेक कर लें कि 180 और 270 के दरमियान यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot सिर्फ पॉजिटिव होता है। सो हमारे पास जो cos जो है ना ये थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो आएगा, नेगेटिव। तो इसके साथ जो हमारा साइन आएगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ये हमारा यानी कि आंसर रहा जी स्टूडेंट। नेक्स्ट इसका 5 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसमें अब देखें हमारे पास tan आ गया, पहले हमने साइन और cos के किए हैं यानी कि 4 पार्ट्स। अब tan हमारे पास इन्वॉल्व हो गया, तो हमने क्या करना है इसका भी यानी कि मल्टीपल ढूंढने के लिए, यानी कि 90 का क्या मल्टीपल बनता है, तो हमने 294 को यानी कि डिवाइड करना है 90 के ऊपर। तो ये आपके पास आ जाएगा करीब 3 जो है ना वो 90 का जो मल्टीपल है वो 3 आएगा। ठीक है, यानी कि 3 पे यानी कि ये डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा 270। ठीक है, अब इसको आप माइनस कर लें तो ये आपके पास 4 आ जाता है, इधर से आप एक गेन करते हैं तो ये आपके पास आ जाता है तकरीबन 24 आपके पास यानी कि बनता है इसका रिमाइंडर जो। और ये क्या आएगा हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव का नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव का आएगा, क्योंकि 270 जो है ना उसकी वैल्यू ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू 294 की। तो सो हम क्या करेंगे इसको नेक्स्ट स्टेप tan, अब इसको करेंगे अलाइड एंगल की फॉर्मेशन में। तो हमने इसको राइट करना है 3 मल्टीप्लाई बाय 90 प्लस 24। ठीक है जी, अब हमारे पास रिमाइंडर क्या है पॉजिटिव में आया क्योंकि 270 की वैल्यू ज़्यादा है कम है एज़ कम्पेयर टू 294 की। पहले हमारे पास यानी कि यहाँ पे 270 की वैल्यू ज़्यादा थी 254 के, तो इस वजह से वहाँ पे रिमाइंडर नेगेटिव आया, बट यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव आया। तो अब देख लें जी हमारे पास 90 का मल्टीपल 3 है, तो 3 हमारे पास ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर की वजह से ये को रेशो किस में चेंज हो जाएगी, अपनी tan जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा, और साथ बेसिक एंगल आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अब हमने चेक करना है कि भाई ये जो 294 है ये किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो आप इसको देख लें कि ये आपका यानी कि 180 में भी थर्ड में भी नहीं आता, यानी कि 4 में आता है 270 से 360। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉज और सेकेंड यानी कि पॉजिटिव होते हैं। सो tan वहाँ पे पॉजिटिव नहीं होता, तो इट मीन्स इसके साथ क्या आ जाएगा, माइनस का साइन आ जाएगा। तो ये आपका बेटा आंसर रहा है। ठीक है, आप इसको मेंशन भी करते हैं देयरफॉर 294 लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जिसकी वजह से आपका जो साइन है वो मेंशन हो जाए। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट इसका 6 पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का। जैसे कि आप देख सकते हैं कि 728 आपके पास आ गया डिग्री। पहले हमारे पास यानी कि कम आते थे, यानी कि 360 से कम वैल्यूज़ थी एंगल्स की, बट ये हमारे पास थोड़ा सा मैक्सिमम आया, तो हमें कोई मसला नहीं इसके हवाले से। हमने क्या करना है, हमारा यानी कि सेम प्रोसीजर के
728 को हमने किस पे डिवाइड करना है जी, 90 के ऊपर, क्योंकि हमने 90 का मल्टीपल ढूंढना है। तो इस वजह से हमने इसको 90 पे डिवाइड करना है। तो इसका जो करीब 390 का मल्टीपल बनता है वो 8 बनता है, और जिससे हमारा आंसर क्या आता है, यहाँ पे 720 आता है। और अब इसको माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 8 आ जाएगा रिमाइंडर आपके पास। तो हमने इसको क्या करना है, हमने इसको अलाइड एंगल की फॉर्मेशन में लिखना है पहले, ठीक है। अब यहाँ पे 90 का मल्टीपल क्या है, 8 है, और प्लस बेसिक एंगल क्या आ गया आपके पास, 8 आ गया। तो अब इसको हम ऐड करते हैं सॉरी, अब हमने क्या करना है जी, देखना है जी 90 का मल्टीपल इवन है या ऑड है। तो हमारे पास यहाँ पे 8 इवन नंबर है, सो इसकी कोरेशो चेंज नहीं होगी, और साथ इसके बेसिक एंगल आ जाएगा। अब हमने बात करनी है कि इसका साइन क्या आएगा, ठीक है। तो साइन चेक करने के लिए मैंने आपको बोला था कि अगर ये तो हमने यानी कि चेक कर लिया था इजीली, यानी कि 3 मल्टीपल, ठीक है, 2 मल्टीपल या 4 मल्टीपल इजीली, यानी कि हमें इसकी समझ आ जाती थी कि यानी कि हमें पता है कि 91 मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है, 3 मल्टीपल है, 4 मल्टीपल है क्वाड्रेंट के हिसाब से। बट अब यहाँ पे हमारे पास यानी कि ज़्यादा आ गया इसका मल्टीपल। तो मैंने बोला था आपको यानी कि आपने क्या करना है, क्वाड्रेंट चेक करने के लिए जो भी 90 का मल्टीपल आएगा आपने उसको क्या करना है, 4 पे डिवाइड कर देना है, ठीक है। 4 पे डिवाइड कर देना, 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये 2 पे जाएगा। तो इट मीन्स इसका जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारे पास 0 होगा, यानी कि कोई रिमाइंडर नहीं आएगा, ठीक है। इसका मतलब है ये 2 का मतलब है, ये वाले 2 का मतलब है कि ये हमारे पास यानी कि एंगल जो है ना, ठीक है, ये जो 728 है, इसने यानी कि 2 रेवोल्यूशन कंप्लीट की, एक ये, ठीक है, फिर स्टार्ट की सेकंड वाली, फिर वो यहाँ पे आया, ठीक है, प्लस बेसिक एंगल क्या है, यानी कि 8 डिग्री मिनिमम यहाँ तक गया है, ठीक है। अब यहाँ पे यानी कि वो बन रहा है एंगल, आप कह सकते हैं टर्मिनल आर्म जो है ना वो यहाँ पे बन रहा है, यानी कि 728 डिग्री आपके पास यहाँ पे आ जाता है। तो देख लें ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल यानी कि पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पे ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, तो कॉस भी क्या आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव आ जाएगा। हम इसको यहाँ पे लिख भी सकते हैं, देयरफॉर 728 लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है जी। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का 7 पार्ट है। अब यहाँ पे नेगेटिव शुरू हो गए हैं तो इसके लिए मैंने आपको कल भी हमने डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, इसका कोई मसला नहीं, आपने इसको इस तरह जस्ट राइट कर देना है। मेंशन क्या करना है, देयरफॉर साइन अगर नेगेटिव आ जाए तो ये नेगेटिव ही आपके पास आ जाएगा, थीटा अगर नेगेटिव हो तो ये नेगेटिव आएगा। अब मैंने आपको एक बार फिर कहानी समझा देता हूँ कि देखें जब एंटी क्लॉकवाइज हम मूव करते हैं तो एंगल हमारा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, थीटा हम क्या लेते हैं, पॉजिटिव। अगर वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करें, यानी कि यहाँ से जो उसका इनिशियल आर्म है वो नीचे की तरफ मूव करे, तो एंगल हमारे पास क्या बनेगा, माइनस थीटा। तो इट मीन्स 4 क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ कॉज और सीकेंड पॉजिटिव होते हैं, अदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं वो क्या होती हैं, नेगेटिव होती हैं, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको यानी कि अलाइड एंगल के ज़रिए सॉल्व करना है। तो देखें जी 225 को हमने क्या करना है, 90 पे डिवाइड करना है, क्योंकि हमें यहाँ पे 90 का मल्टीपल चाहिए कि कितना मल्टीपल पॉसिबल इसका बन सकता है। तो यहाँ पे मेरे पास 7 का तकरीबन बन रहा है जो इसके आसपास आ जाएगा, और रिमाइंडर इससे हमारे पास यानी कि -5 आ जाएगा, जो कि हमें 45 से बिलो ही चाहिए, अप नहीं चाहिए, या उस जैसा नहीं चाहिए, यानी कि 45 भी नहीं होना चाहिए। तो अब देखें जी ये माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। अब हमने फॉर्मेशन में लिखना है अलाइड एंगल की, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, ठीक है। 7 यानी कि जो आंसर है उसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है 90 से, और हमने रिमाइंडर को लिखना है, ये माइनस, रिमाइंडर कौन सा है हमारे पास, रिमाइंडर माइनस का है, तो यहाँ पे हमने माइनस मेंशन कर देना, ओके। अब यहाँ पे देखें आप ये आपके पास सॉरी मैं अगेन स्टेप रिपीट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे देख लें आपके पास जो 7 है, 7 हमारे पास यानी कि 90 का मल्टीपल है। तो अब यहाँ पे देखना है कि भाई जो 7 है ये इवन नंबर है कि ऑड है, तो 7 एग्जैक्टली भाई ऑड नंबर है, तो इसकी कोरेशो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, किस में चेंज होगी,
कॉज में, और इसके साथ क्या आएगा, और इसके साथ बेसिक एंगल आ जाएगा 5। अब यहाँ पे बात रह गई है लास्ट वाली कि भाई 625 किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो उसके लिए मैंने आपको सिंपली बताया था कि जो आपके पास यानी कि 90 का मल्टीपल है, आपने क्या करना है, उसको सिंपली 4 पे डिवाइड कर देना है। 4 पे आप डिवाइड करेंगे उसको, तो ये आपका मेरे ख्याल से चला जाएगा इजीली, यानी कि 2 पे जाएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, -1 आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे 1 का मतलब होता है कि 90, ठीक है, 90 डिग्री, ठीक है जी। यानी कि जो टोटल आपका बन रहा है ना एंगल, यानी कि आपने क्या करना है, यानी कि 8 आ गया, तो ये बनता है आपके पास यानी कि 360, ठीक है। माइनस कर देना आपने इसको यानी कि 90 को। इसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने 7 को यानी कि डिवाइड करना है किसके ऊपर, 4 के ऊपर। मैंने आपको बोला था कि यानी कि जो 90 का मल्टीपल होगा उसको आपने 4 पे डिवाइड कर देना, तो ये 1 पे ही जाएगा, तो 1 पे जाएगा तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा, और हमारे पास रिमाइंडर में 3 बनता है, हमारे पास बच जाता है। अब इस 3 का मतलब है कि यानी कि 3 का मतलब है यानी कि 3 को 90 टाइम 90 के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है 3 टाइम, तो ये बन जाएगा 270 डिग्री, ठीक है। अब देखें जी, अब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट, इस आंसर 1 का मतलब है कि आपने क्या किया, यानी कि मूव किया आपने कहाँ से कहाँ तक, यानी कि यहाँ से अगर आपका एंगल शुरू हुआ, आपने ये एक कंप्लीट रेवोल्यूशन कंप्लीट कर ली, ये तो 360 होगी, किसकी वजह से, ये 1 की वजह से, जो 1 आंसर है। अब हमारे पास ये भी रिमाइंडर क्या बनता है, 3 है, तो 3 मतलब कि 3 मल्टीप्लाई बाई 90 270 है। फिर यानी कि ये कहाँ तक पहुँचता है जी, यहाँ तक आता है ये, ठीक है। और प्लस बेसिक एंगल क्या है, -5, तो -5 का मतलब है कि ये कम हो रहा है, यानी कि किस क्वाड्रेंट में है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड में है, यानी कि 5 डिग्री कम हो रहा है, तो यहाँ पे जाके ये लाई करता है आपके पास। तो यहाँ पे आपको पता है सिर्फ tan, यानी कि tan और cot पॉजिटिव होते हैं, सो आपके पास ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव इंटू नेगेटिव cos 5 डिग्री, ठीक है। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, cos 5 डिग्री आपके पास आंसर आ जाएगा। आप यहाँ पे इसको मेंशन भी कर देते हैं, कर सकते हैं, 625 lies in which quadrant, lies in third quadrant। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का 8 पार्ट है, हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखें जी, नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव को सॉल्व करने के लिए आपको पता है कि कॉज जो है ना वो यानी कि पॉजिटिव ही आता है, यानी कि मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, कॉज अगर माइनस आ जाए आपके पास थीटा, इट मीन्स कि आपके पास ये पॉजिटिव कॉस थीटा आता है, क्योंकि यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो अब हमने क्या करना है, 435 का यानी कि 90 का मल्टीपल निकालना है, तो मल्टीपल निकालने के लिए हमने क्या करना है, 90 पे डिवाइड करना है। तो 90 पे डिवाइड करेंगे तो जो करीब 3 बनता है, जिससे हमारा रिमाइंडर जो है 45 से बिलो आए, तो वो हम 5 पे डिवाइड करेंगे, तो ये 450 आ जाता है, और जिससे रिमाइंडर हमारे पास क्या आता है, -15 आते हैं, ठीक है जी। -15 आते हैं, तो अब हमने क्या करना है, इसको अलाइड एंगल की फॉर्मेशन में लिखना है, कॉस, अब मल्टीपल क्या है जी 90 का 5, और माइनस क्या करना है जी 15 को हमने, सो आपके पास ये आ जाएगा कॉस। अब देखें, अब 90 का जो मल्टीपल है 5 क्या है हमारे पास, ऑड नंबर है, तो इसकी कोरेशो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी साइन में, तो ये आपके पास 15 आ जाएगा इसके साथ बेसिक एंगल। अब हमने यहाँ पे लिखना है कि साइन के साथ भाई एंगल कौन सा, साइन कौन सा आएगा, तो उसके लिए हमने क्या करना है जी, 435 को देखना है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो मैंने आपको बोला था कि जो भी यानी कि 90 का मल्टीपल आएगा, आपने उसको क्या करना है, 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करते हैं हम, तो ये 1 टाइम जाएगा, तो ये आपके पास रिमाइंडर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है 1 का मतलब है कि यानी कि 360, यानी कि एक कंप्लीट रेवोल्यूशन उसने कंप्लीट की हुई है, एक कंप्लीट सर्कल जो है ना वो उसने बनाया हुआ है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है एंगल और यहाँ तक आया है, ठीक है। प्लस रिमाइंडर का मतलब है, यहाँ पे 1 का मतलब होता है, 1 का मतलब होता है 90, मल्टीपल ऑफ 1 होता है 90, तो ये 90 आ गया, यानी कि 9 डिग्री यानी कि और इसने ऐड किया है, और विद बेसिक एंगल यानी कि -15 है, यानी कि रिमाइंडर में यहाँ पे -15 है, तो यानी कि 15 डिग्री यहाँ पे काम है, यानी कि इट मीन्स कि यहाँ पे लाई करता है एंगल, ठीक है।
तकरीबन यहाँ पे लाई करता है, तो इसका मतलब है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ऑल पॉजिटिव होते हैं, इट मीन्स कि यहाँ पे जो साइन आएगा वो पॉजिटिव ही आएगा। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट है हमारे पास, यानी कि 9। अब देखें हमने क्या करना है, इसको फॉर्मेशन में लिखना है किसकी, अलाइड एंगल की। तो 150 को हमने क्या करना है, इसका मल्टीपल 90 का बनाने के लिए 90 पे डिवाइड करेंगे, तो ये आपके पास 2 पे जाएगा, ठीक है। 2 पे यानी कि जाएगा तो 180 आ जाएगा, इससे यानी कि माइनस का 30 रिमाइंडर आ जाएगा। अब देखें ये 45 से बिलो है, तो हमें यही चाहिए, लेस ही चाहिए 45 से। तो अलाइड एंगल की फॉर्मेशन में लिखते हैं 2 मल्टीपल ऑफ 90, ठीक है, माइनस के 30 डिग्री। तो अब देखें जी यहाँ पे 2 हमारे पास इवन मल्टीपल है, तो को रेशो चेंज नहीं होगी, यानी कि एज इट इज़ आपके पास साइन ही आ जाएगा, और साथ आपके पास बेसिक एंगल आ जाएगा जो यहाँ पे 30 का है। अब बात रहेगी यहाँ पे साइन की, साइन कौन सा आएगा, तो साइन के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से चेक करना है कि 115 डिग्री 150 डिग्री जो है ना वो कहाँ पे लाई करता है। तो इट मीन्स कि 90 डिग्री यहाँ पे और ये 180, तो इसका मतलब है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में यानी कि लाई करता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो इट मीन्स कि ये वाला जो साइन है ये आ जाएगा आपके पास पॉजिटिव, इसका साइन आएगा। जी स्टूडेंट्स, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है 10.1 का। तो हमने क्या करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल यानी कि हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पे भी हमने यानी कि अलाइड एंगल को यूज़ करना है, बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो हमने यानी कि सॉल्व करनी है, यहाँ पे सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड को हमने पकड़ के राइट हैंड साइड के इक्वल हमने यानी कि प्रूव करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यानी कि हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट कर लेते हैं, 180 डिग्री प्लस अल्फ़ा साइन इंटू 90 माइनस अल्फ़ा। तो सिंपल काम हमने करना है, क्या करना है जी, पहले यानी कि इनको बारी बारी सॉल्व कर लेना है, इसको सॉल्व करेंगे और देन इसको सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द अलाइड एंगल। तो अब देखें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करके हम यानी कि ये 90 का कितना मल्टीपल बनता है, 2 टाइम्स बनता है, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई बाई 90 यानी कि 180 कंप्लीट बन जाएगा, इसमें हमारे पास रिमाइंडर का इशू नहीं है। अब यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे 90 का मल्टीपल क्या बनता है, 1 बनता है, ठीक है, और ये अल्फ़ा आ गया आपके पास। तो अब देखें आप, सिंपल है आपके पास कि यहाँ पे जो हमारे पास 90 का मल्टीपल क्या है, वो इवन नंबर है यानी कि 2 है। तो को रेशो चेंज नहीं होगी, साइन एज इट इज़ आएगा और साथ उसके बेसिक एंगल आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड बात हमने यहाँ पे चेक करना है कि ये वाला जो सारा ये कंप्लीट एंगल कहाँ पे यानी कि लाई करता है। तो इट मीन्स आपके पास यानी कि ये 0 डिग्री 90 डिग्री 180 डिग्री, इसका मतलब है कि 180 डिग्री में समथिंग ऐड हो रहा है, ठीक है, यानी कि अल्फ़ा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है इसमें। तो इट मीन्स कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है साइन, ठीक है। सिर्फ टेन और कोट ही हमारे पास पॉजिटिव होते हैं, तो साइन क्या आ जाएगा, इसका नेगेटिव आ जाएगा। अब बात रहेगी इसकी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। अब देखें यहाँ पे 90 का मल्टीपल 1 है, तो 1 हमारे पास क्या है, और नंबर है, तो और नंबर है तो को रेशो किस में चेंज हो जाएगी, को रेशो चेंज हो जाएगी कॉज में, और साथ बेसिक एंगल आ जाएगा। अब हमने देखना है कि ये 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है। इट मीन्स कि 90 में से समथिंग क्या करें, माइनस करें, ठीक है। तो ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये फर्स्ट वाले क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो यहाँ पे इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव ही होगा हमारे पास। तो ये आ जाएगा आपके पास। अब देख लें ये आपका लेफ़्ट हैंड साइड के यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है, हमने यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व किया, तो ये आपके पास यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड के इक्वल आ गई। हैंस लेफ़्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। तो हमने इनकी लेफ़्ट हैंड साइड को इक्वल करना है राइट हैंड साइड के। तो अलाइड एंगल की हमने ज़रिए सॉल्व करना है, तो हम करते हैं इसकी सॉल्व लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड में हमारे पास यानी कि ये फैक्टर्स हैं जिनको हमने पहले सॉल्व करना है। अब इसको तो ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की, क्योंकि ऑलरेडी यानी कि बहुत माइनर वैल्यू में है। इसमें हम यानी कि साइन 30 की डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, और यहाँ पे हम कॉज 120 की पुट कर सकते हैं, इसको राइट एंगल से भी यूज़ कर सकते हैं, बट ज़रूरत नहीं है। अब पता है हमें कॉज जो 120 होता है वो हमारे पास नेगेटिव इसकी वैल्यू होती है। तो हम इन दोनों को यानी कि सॉल्व कर लेते हैं। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपने सबसे पहले देखना है कि 7
80 का यानी कि 90 मल्टीपल कितना बनता है। तो तब अब आप यानी कि इसका मल्टीपल निकालने के लिए 90 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यानी कि 8 टाइम्स आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 720 और रिमाइंडर आपके पास यानी कि 60 आ जाएगा। तो हम इसको यानी कि अलाइड एंगल की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, 8 मल्टीप्लाई 90 प्लस 60 डिग्री। तो ये आपके पास चेंज हो गए। अब यहाँ पे देखें जी 8 आपके पास क्या है, इवन नंबर है तो कोरेशो चेंज नहीं होगी और विद बेसिक एंगल आ जाएगा। और बेसिक एंगल अब यहाँ पे साइन 60 है तो साइन 60 हमारे पास क्या होता है, टेबल वैल्यू स्क्वायर रूट 3/2 आ जाता है। इसी तरह हम सेकंड वैल्यू देख लेंगे, साइन 480 को चेक कर लेते हैं। तो इसको हमने अलाइड एंगल में लिखने के लिए सबसे पहले यानी कि 480 को डिवाइड करेंगे 90 पे, देखते हैं अब यहाँ पे हमारे पास यानी कि इसका मल्टीपल क्या आता है। तो ये करीब 3 मेरे ख्याल में 5 पे जाएगा। तो 5 पे जाएगा तो ये आ जाएगा 0, 9 5 ज़र 250 और यहाँ पे यानी कि आपके पास 30 डिग्री यानी कि रिमाइंडर आता है। तो इसको अलाइड एंगल में लिखेंगे तो 5 मल्टीपल ऑफ 90 डिग्री प्लस आपके पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। इट मीन्स कि यहाँ पे देख लें कि जो 90 का मल्टीपल है वो क्या है, 5 है। तो 5 हमारे पास क्या है, एक और नंबर है तो कोरेशो चेंज हो जाएगा। और यहाँ पे आपके पास बेसिक एंगल 30 आ जाएगा। तो cos 30 हमारे पास टेबल वैल्यू क्या होती है, वो भी स्क्वायर रूट 3 या √3/2 ही आती है। तो जैसा कि हमें पता है कि cos 120 डिग्री जो है वो -1 के इक्वल आता है, ठीक है। और उसके साथ साइन जो 30 है इसकी टेबल वैल्यू आपके पास क्या है, 1/2 है। सॉरी, इसकी -1/2 है और इसकी 1/2 है। तो हमने क्या करना है, जिस तरह यानी कि इसकी यानी कि प्लेसेस हैं ऐसे ही हमने वैल्यूज़ पुट कर देनी है। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे तो साइन 780 की वैल्यू हमारे पास √3/2 है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है साइन 480 पे और इसकी भी यानी कि वैल्यू सेम ही है, सेंटर में प्लस का साइन है। और cos 120 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1/2 माइनस के, और साइन 30 की हमारे पास 1/2 है। तो अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 ज़ार 4 हो जाएगा और स्क्वायर रूट 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा आपके पास और ये माइनस आ जाएगा सेंटर में, इसकी वजह से ये 1/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 4 एलसीएम आएगा तो 4 1 ज़ार 3 -1 आएगा तो ये आपके पास 2/4 आएगा। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आपके पास आंसर आ जाएगा, जो कि आपकी यानी कि राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो यहाँ से हमारे पास यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। जी स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 का पार्ट नंबर भी 3rd है, हम इसको सॉल्व करते हैं। तो लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं हम। लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि यानी कि बारी बारी इन सबको यानी कि हमने एक टाइम में सॉल्व करना है। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा यानी कि 90 के मल्टीपल क्या आएगा हमारे पास, 306 से डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास तकरीबन 3 पे जाएगा तो ये आ जाएगा आपके पास 270। और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 360 यानी कि 36 आपके पास 36 डिग्री जो है ना वो उसका रिमाइंडर आएगा पॉजिटिव में। तो राइट करते हैं इसको अलाइड एंगल की फॉर्म में, 3 मल्टीप्लाई बाय 90 डिग्री, बेसिक एंगल क्या है प्लस के 36 डिग्री। अब देखें जी, अब ये हमारे पास यानी कि और मल्टीपल है 90 का तो ये किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। साइन में चेंज होगा तो बेसिक एंगल क्या है 36 है वो आपके साथ आ जाएगा इसके। अब यहाँ पे हमने देखना है कि साइन पॉजिटिव का है या नेगेटिव का है। यहाँ पे साइन क्या आएगा यानी कि कॉस की वजह से साइन क्या आएगा, तो हमने क्या करना है 360 को देखना है, 36 को देखना है किस क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो देख लें जी, ये तकरीबन इस क्वाड्रेंट में बनता है यानी कि 4th में। तो कॉस 4th में क्या होता है, कॉस क्या होता है 4 में पॉजिटिव, तो ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा। इस तरह आप चेक कर लें 234 को, ठीक है। अब फिर हमने क्या करना है इसका यानी कि मल्टीपल निकालने के लिए डिवाइड कर देना है 90 के ऊपर, 90 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास यानी कि जो करीब 3 इसका यानी कि मल्टीपल बनता है वो यानी कि 3 ही बनता है, यानी कि 270 आ जाएगा। 270 में से माइनस करेंगे तो ये
36 ही भी आ जाएगा बट माइनस में आएगा यहाँ पे। तो इसको भी एज इट इज़ हम लिखेंगे, यानी कि 3, उसके बाद जी मल्टीपल है जी 90 का और माइनस के 36 अलाइड एंगल है जी इसका। तो देखें जी यानी कि कोर रेशो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी साइन में, ठीक है, और बेसिक एंगल 36 आ जाएगा। अब हमने देखना है साइन के, यानी कि 234 किस में लाई करता है। तो देख लें तो ये 234 यानी कि हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में यहाँ पे tan और कोट ही यानी कि पॉजिटिव होता है, तो सो यहाँ पे साइन हमारे पास नेगेटिव में आ जाएगा। अब चेक कर लेते हैं हम, यानी कि cos 165 को 162 को कि यानी कि ये क्या बनता है, तो ये मेरे ख्याल से बन जाएगा आपके पास 2 मल्टीपल बन जाएगा 90 का 180 आ जाएगा, और माइनस करेंगे इसमें से 18 डिग्री, यानी कि अब मैंने इसको डायरेक्ट कर दिया है बट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यानी कि 2 पे जाएगा 180, ठीक है, और रिमाइंडर आपके पास क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखें जी ये 2 क्या है, वो आपके पास इवन नंबर है, सो कोर रेशो चेंज नहीं होगी, कॉज एज इट इज़ आ जाएगा, साथ आएगा बेसिक एंगल। बात रहेगी कि ये भाई कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है 162, तो ये आपके पास बन जाता है 180 से स्मॉल है तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास कॉस क्या होता है नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो सारी वैल्यूज़ हमने क्या करनी है लेफ़्ट साइड पे पुट करनी है, ठीक है। 306 की जगह पे हमने क्या पुट करना है, पॉजिटिव का साइन 36, ठीक है, प्लस अब यहाँ पे कॉस 234 की जगह पे हमने माइनस के साइन 36 पुट करने हैं, प्लस और उस कॉस 160 की जगह पे हमने क्या पुट करना है, माइनस के कॉस 180 डिग्री, ठीक है, प्लस कॉस 18 डिग्री। अब इनको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, साइन 36 माइनस के साइन 36 माइनस के कॉस 80 डिग्री और प्लस के कॉस 18 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें ये पॉजिटिव नेगेटिव से कट जाएगा और ये वाला नेगेटिव इस पॉजिटिव से कट जाएगा, तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 0। तो दिस इज इक्वल टू आवर राइट हैंड साइड, हैंस लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारी किसके आ गई, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। तो सो हमने यही प्रूव करना था जी स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर लास्ट है, यानी कि 4 पार्ट है हमारे पास। तो आप देखें यहाँ पे हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है और इक्वल आनी चाहिए हमारे पास राइट हैंड -1 के इक्वल आनी चाहिए। तो अब हम जैसा कि देख रहे हैं कि मैंने आपसे बोला था कि हमने 1 बाय 1 वैल्यू को सॉल्व करना है, पहले इसको उठाएंगे फिर सॉल्व करेंगे, देन इसको सेलेक्ट करके सॉल्व करेंगे, देन इसको और लास्ट पे इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है कुछ यहाँ पे 333 का मैंने प्राइम फैक्टर निकाला है, यानी कि 90 का मल्टीपल निकाला है, तो ये मेरे पास 3 आ रहा है। तो अब यहाँ पे देखें कि 90 का जो मल्टीपल है वो क्या है, और नंबर है, और नंबर है, इट मीन्स कि उसकी कोर रेशो किस में चेंज हो जाएगी, साइन में चेंज हो जाएगी तो साथ इसका बेसिक एंगल आ जाएगा। अब बात रहेगी क्वाड्रेंट की, तो आपको पता है क्वाड्रेंट का हमारे पास इजी मेथड है इसको यानी कि फाइंड आउट करने का। यहाँ पे 0 डिग्री 90 डिग्री, ये आ गया आपके पास 180 डिग्री 270 डिग्री एंड लास्ट पे जी 360 डिग्री। एक कंप्लीट रेजोल्यूशन कंप्लीट हो चुकी है तो यहाँ पे देखें ये 330 जो है ना, ये हमारे पास इस एंगल में इस क्वाड्रेंट में लाई करता है, यानी कि क्वाड्रेंट 4 में लाई करता है। तो क्वाड्रेंट 4 में कॉज और सेकेंड सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव होते हैं, ठीक है जी। तो अब देख लें यहाँ पे हमारे पास है ही कोज, तो इट मीन्स कि यहाँ पे प्लस आ जाएगा इसके साथ। अब नेक्स्ट देखें आप साइन 600 है, तो साइन 600 का मेरे पास ये वाला मैंने इसका निकाला है मल्टीपल 90 का, तो ये मेरे पास यानी कि 6 आता है मल्टीपल, और जो रिमाइंडर है वो यानी कि 60 डिग्री आता है। तो यहाँ पे देखें जी 90 का 6 क्या है, इवन मल्टीपल है, तो कोर रेशियो चेंज नहीं होगी, सेम ही आ जाएगी। साथ बेसिक एंगल आएगा, बेसिक एंगल आएगा। अब हमने देखना है इसका यानी कि क्वाड्रेंट कौन सा बनता है। तो क्वाड्रेंट चेक करने के लिए फिर हमने यानी कि वही प्रीवियस अपना काम यानी कि पुराना काम करना है कि हमने क्या कहना है कि भाई जो मल्टीपल आया है यानी कि 90 का मल्टीपल आया उसको हमने क्या करना है,
हमने उसको 4 पे डिवाइड करना है। 4 पे डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा और रिमाइंडर क्या बच गया 2। अब यहाँ पे 2 का मतलब है कि ये 90 का मल्टीपल है 2। इट मीन्स कि ये क्या आ गया 180 डिग्री। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे ये 1 का मतलब है एक कंप्लीट, यानी कि कंप्लीट उसने एक सर्कल कंप्लीट रेजोल्यूशन कंप्लीट कर ली। अब देखिए साथ क्या है 180 डिग्री, यानी कि उसका रिमाइंडर है। तो वो यानी कि नेक्स्ट उसने रोटेट किया कहाँ तक 180 तक। और प्लस प्लस हमारे पास बेसिक एंगल आएगा। बेसिक एंगल क्या है, यहाँ पे 60 है, तो यानी कि 60 डिग्री और मूव हुआ है, यानी कि यहाँ तक मूव हुआ है। इट मीन्स कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है एंगल। तो थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ tan और कॉट पॉजिटिव होते हैं। सो यहाँ पे नेगेटिव का साइन आ जाएगा। अब यहाँ पे आप वैल्यूज़ भी पुट कर सकते हैं। साइन 60 की यहाँ पे माइनस की आ जाएंगी और ऊपर पॉजिटिव आ जाएंगी। अब इसको देखते हैं, हम सॉल्व करते हैं। हम इसको यानी कि डायरेक्ट भी लगा सकते हैं -1/2 आंसर कॉज का, ठीक है। नहीं तो आप इसको यानी कि सॉल्व कर लें, यानी कि कॉज। अब देखें यहाँ पे इसका इवन मल्टीपल है, सॉरी ऑड मल्टीपल है, तो इसकी को रेशो चेंज हो जाएगी और साथ इसका बेसिक एंगल आ जाएगा। बेसिक एंगल आएगा तो ये आपके पास साइन क्या है। अच्छा, उसके बाद बात रहेगी साइन की। तो ये देखिए कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमारे पास लाई करता है सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। साइन पॉजिटिव होता है और कॉस क्या होता है, नेगेटिव। तो इसके साथ नेगेटिव आ जाएगा। साइन 30 की वैल्यू ये है 1/2 और माइनस जो है वो इसके साथ यानी कि आ जाएगा। लास्ट में है साइन 150 का। साइन अब देख लें, मैंने इसका यानी कि मेक किया था मल्टीपल, तो ये ऑड बनता है, यानी कि 1 मल्टीपल है। सिंपल है ये, यानी कि इतना ज़्यादा लेंथी या बड़ा नहीं है जो आपको मुश्किल हो। ऑड मल्टीपल है तो ऑड मल्टीपल की वजह से साइन की रेशो जो है ना को रेशो में चेंज हो गया कॉज में, और बेसिक एंगल आ गया 60 डिग्री। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 60 डिग्री की हमने यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है कॉस 60 की, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, अपनी लेफ़्ट साइड को कंप्लीट करके इसमें वैल्यूज़ पुट कर देनी है। जी हम करते हैं ग्रेजुअली वैल्यूज़ पुट। सॉल्व लेफ्ट हैंड साइड। ओके, अब देखें कॉस 30 की 330 की हमारे पास वैल्यू क्या है, √3/2 ब्रैकेट लगा देंगे क्योंकि साथ मल्टीप्लिकेशन है। तो यहाँ पे साइन 600 की वैल्यू पुट कर दी, सेंटर में प्लस है आपके पास, ठीक है। तो कोस 120 की वैल्यू पुट करते हैं, -1/2 आ गई आपके पास, ठीक है, ये वाली वैल्यू। और साइन 150 की जो वैल्यू है वो हमारे पास है ये 1/2, ये हमने पुट कर दी। सिंप्लीफाई करते हैं, √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 आ जाएगा, और नीचे 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। और देखें यहाँ पे साइन माइनस का है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। इसी तरह आप यहाँ पे देख लें, ये देखें जी साइन माइनस का है तो यहाँ पे सेंटर में माइनस आ जाएगा। और ये एलसीएम नहीं आएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लिकेशन होगी। 1 1 से मल्टीप्लाई हुआ और 2 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 4 आ गया। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, एलसीएम टेक कर लेंगे। एलसीएम आएगा हमारे पास 4 -3 -1 इज इक्वल टू -4/4 आ गया। और सिंप्लीफाई हो गई है, -1 आ जाएगा, और जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल है।